guys, we are back with our channel Photography Made Easy and today we are here to make you guys witness हमारा डार्क रूम जहाँ पर एक्चुअल जो फिल्म फोटोग्राफी होती है सो हमारा फोटो पेपर से हम फोटो डेवलप करके इन लार्जर में एंड देन फर्दर वी गो टू द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन आज इसके बारे में. सो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि अब हम सिंस डिजिटल पे आ गए हैं सो विद कमिंग ऑफ सेंसर एंड एवरीथिंग वी डोंट गेट टू एक्चुअली डेवलप द पिक्चर्स जैसे हम पहले करते थे. अब बहुत ज़्यादा डिजिटली और सेंसर पर डिपेंडेंट हो गए अब हम. सो विद द ऐसा फिजिकलिटी ऑफ दिस प्रोसेस, this is something very unique. So let's get to the process. So now we have the enlarger here. So this is the aperture of the enlarger. So now it is at 8 and then it is at 22. So as we can see, as soon as I open the aperture, the light it gets intensified, and at 22, so the lights get diminished. So now here's the aperture. So abhi the aperture is at 4.5 and we see when it comes at 22 the intensity of the light decreases. So it's more about the intensity of light and we can adjust it through the aperture. Now we come to the focusing of the light. It's more about if I increase it, if I move it upwards, सो इससे हमारा फ्रेम साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि लाइट का स्प्रेड जो है और डाइवर्स हो सकता है और ज़्यादा हो जाएगा. एंड इफ आई मेक इट गो डाउन तो हमारा फ्रेम है वो और छोटा हो जाएगा जिससे हमारा फोटो पे जो डेवलपमेंट जो हमारा फोटो बनेगा इनलार्जर के थ्रू जो हमें दिखाई देगा वो हमारे एक फोकस्ड एरिया में हो जाएगा जितना हमको चाहिए. सो दैट इज दिस थिंग. नाउ फर्दर देयर इज लाइट फोकसिंग. तो हमारा इमेज है हम उसको फोकस कैसे करेंगे, उसका फोकस एग्जैक्टली पिक्चर पे आ रहा है नहीं. सो विद दिस नॉब इफ वी टर्न इट so we can see the bellow moving. This is the bellow ring that expands and then contracts as I move it. So by this we can see कि हमारी एक एक डिटेल्स जो है फोटो की वो साफ आए और एक एक ऑब्जेक्ट हमारा सही से हमें फोटो में दिखे. So that is all about enlarger. We'll put the photo paper. हम फोटो पेपर को यहाँ रखेंगे. अपना जो नेगेटिव है हम अपना नेगेटिव इसमें रखते हैं एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हम अपना नेगेटिव उल्टा रखें ताकि हमारी जो इन्वर्टेड इमेज है वो हमारी वैसे हो जाए जैसे डिजायर्ड है. सो दैट इज ऑल अबाउट एनलार्जर. आफ्टर द फोटो इज मेड वील गिव इट एक्सपोजर. वो हमारा यहाँ से हम लोग टाइमर सेट कर सकते हैं एंड टाइमर से हम इसको 10 सेकेंड्स ना 8 सेकेंड 0 1 2 3 ऐसे हम डिफरेंट टाइमर सेटिंग से हम एक्सपोजर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने सेकेंड तक का एक्सपोजर देना चाहिए. पहले हम एक ट्रायल पेपर पे देखेंगे कि फोटो को कितना एक्सपोजर चाहिए एंड आफ्टर दैट वंस वी नो कि कितना एक्सपोजर ठीक है उस फोटो के लिए हम उस हिसाब से उसको टाइमिंग देंगे. नाउ वी कम टू हमारा डेवलपर. सो हमारा डेवलपर होता है IPC 163 हमारा जैसे लिखा है एंड इसका रेशियो होता है 1:3. सो हमारा 1/3 रेशियो में केमिकल होगा एंड रेस्ट ऑफ इट इज वाटर. सो ये पूरा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है. वी कीप द पिक्चर जो हमने वहाँ इनलार्जर में डेवलप किया है फॉर फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन हमारा फोटो कितना डेवलप हो रहा है. एक टेस्ट पेपर जो हमने उधर लिया था उसी को यहाँ डेवलप करके देखा. सो नाउ वील कम टू स्टॉप बाथ. स्टॉप बाथ में जो हमारा डेवलपर में पिक्चर होता है हम उसको पुट करते हैं हमारे स्टॉप बाथ में. जो सिंपली एक पानी होता है, पानी के थ्रू हम क्या करते हैं जितने भी केमिकल होता है वो हमारा वॉश अवे हो जाता है विद वाटर. नाउ वी कम टू फिक्स इट दैट इज आल्सो इन केमिकल. तो हम अपने पिक्चर को 5 to 10 मिनट्स के लिए फिक्सर में रखते हैं ताकि हमारा डेवलपिंग प्रोसेस जो है वो फोटो का रुक जाए. सो दैट इज द पर्पस ऑफ फिक्सर. आफ्टर दैट फर्दर हम 5-10 मिनट के बाद जो हमारा फोटो डेवलप हो जाएगा हम उसको चेक करेंगे. Then we'll put it for the wash and finally we'll get our picture. So that's it about the dark room and I hope आप लोगों ने although बहुत ज़्यादा fast forward में था but I hope आप लोगों को एक अच्छा experience मिला होगा. And when you will visit dark room so you will get to know चीज़ें कैसे handle करनी है और क्या क्या हम कर सकते हैं क्या क्या नहीं. So please subscribe our channel, like our channel and